बहुत तेज, चालाक और होशियार लड़की है वो। ध्यान रखना कहीं भाग ना जाए। मैं 24 घंटे गेट के सामने ही रहता हूँ उस्ताद। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन एहतियात ज़रूरी है। हमारी एक गलती हमें लाखों का नुकसान दे सकती है, और अगर ये गलती तुम्हारी वजह से हुई तो मैं तुम्हारे टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। फिक्र ना करो उस्ताद, मेरे होते हुए इस लड़की की लाश निकलेगी गेट से। वो जिंदा 1.25 लाख की है, मरी हुई 1.25 आने की भी नहीं है। मैं लाहौर जा रहा हूँ, 2 दिन बाद आऊँगा, ख्याल रखना। जी उस्ताद। रानी, तुम कुछ कह रही थी फिजा के बारे में। हाँ, मुझे ना कुछ दिनों से उसका रवैया बहुत अजीब सा लग रहा था, बहुत मशकूक सा। मतलब? मेरा मतलब है कि, बल्कि मुझे यकीन है वो जहां भी गई है अपनी मर्जी से गई है। ऐसी बेकार की बातें कर रही हो रानी, तुम क्या बोल रही हो? ये कहां जा सकती है वो? हम लोगों का एक दूसरे के बिना कौन है? पता नहीं, अपने किसी दोस्त के घर छुप गई होगी और क्या। नहीं, वो कभी किसी के घर नहीं जाती। उसकी कोई ऐसी दोस्त नहीं है वो जिसके घर जाए वो। अच्छा, कहीं नहीं जाती थी? उसकी बचपन से आदत है कि जब भी कुछ उसकी मर्जी के खिलाफ होता था तो वो छुप जाती थी, या अपने घर या फिर हमसायों के घर। ये बात तो मुझे आंटी ने खुद बताई थी, और ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानती हो रिदा, जानती हो ना? एग्जैक्टली। लेकिन भाभी, वो बचपन की बात थी, और बचपन की फितरत, बचपन की आदतें कभी नहीं बदलती। खैर, मुझे तो यही लगता है कि वो अपनी मर्जी से गई है और अपनी मर्जी से ही वापस आ जाएगी। और ज़ारून, तुम तो अच्छी तरह जानते हो मेरे अंदाज़े कभी गलत नहीं होते। आप लोगों ने कुछ उसके दोस्तों से या मोहल्ले में पता किया? वाह वाह, कमाल है। मतलब अपनी बदनामी के इश्तिहार हम लोग खुद ही लगवा लें। ऐसी बातें छुपाने वाली होती हैं ज़ारून। और ये बात मत भूलो, उसका नाम अब तुम्हारे साथ मंसूब है। उसकी बदनामी की छींटें तुम्हारे ऊपर भी आएंगी। बरसों की बनाई हुई मेरे बाबा की इज्जत सारी मिट्टी में मिल जाएगी। मुझे रानी तुम्हारे शक पर बिल्कुल भी एतमाद नहीं है। फिर ऐसी लड़की नहीं है, वो खुद से कहीं भी नहीं गई है। मर्जी है तुम्हारी, जो मर्जी समझो, मैं क्या कह सकती हूँ। ज़ारून बेटा, तुम तो पुलिस ऑफिसर हो, तुम्हें पता होगा ना कि इस केस को कैसे हैंडल करना है। ज़ारून, आप बस फिजा को ले आए। मुझे यकीन है आप उसे ढूंढ लेंगे। आप भी इस परेशान मत हो, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इंशाल्लाह जरूर मिल जाएगी, बस आप लोग सब मिलकर दुआ कीजिए। ज़ारून प्लीज, फिजा को ढूंढने में भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। साकिब यार प्लीज, अच्छा होगा कि तुम इधर ही रुको।
मेरा काम करने का तरीका अलग है, मेरे साथ फोर्स होती है, बट ट्रस्ट मी, इंशाल्लाह फिर ज़रूर मिल जाएगी। साकिब, हिम्मत नहीं हारना, अल्लाह सब बेहतर कर देंगे इंशाल्लाह, मिल जाएगी इंशाल्लाह। ज़ारून है ना, और फिर हम सब भी तो परेशान हैं उसकी वजह से। जितनी कोशिश मैंने इसके दिल से इसकी बहनों की मोहब्बत निकालने के लिए की है, इस मनहूस औरत फिजा ने जाने से ज़ाया कर दी। अब ये फिर से अपनी बहनों की मोहब्बत में पागल हो रहा है और मुझे भूल रहा है। इसकी बहनें हर जगह मेरा हक खाएंगी, हर जगह। मैं तो इस शख्स को कोई दिखते ही नहीं हूँ। तुमने खाना क्यों नहीं खाया? मरना चाहती हो? उस्ताद ने कहा है कि तुम्हें जिंदा रखना है, वरना तुम जैसी बददिमाग लड़की को तो मैं गोली मार चुका होता अब तक। एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने ये खाना ना खाया, मैं तुम्हारा वो अशर करूँगा जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। इसलिए शफ़क़त से ये खाना खा लो। सुल्तान बार बार किसी को कहता नहीं, एक बार बोलकर दूसरी बार ख़त्म कर देता है, समझी तुम? और हाँ, 5 मिनट बाद आकर देखूंगा। ये खाना ख़त्म होना चाहिए, वरना तुम मेरा वो रूप देखोगी जो कभी किसी का नहीं देखा होगा, समझी तुम? ज़ारून, रिदा, तुम लोग कहाँ हो? मुझे कोई अब तक बचाने क्यों नहीं आया? मैं थक गई हूँ, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मुझे प्लीज ले जाओ यहाँ से, मुझे नहीं रहना, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहती थी ना रिदा कि फिजा बहुत बहादुर है। नहीं है फिजा बहादुर, मैं नहीं हूँ बहादुर। बहुत डर लग रहा है, मेरी हिम्मत खत्म होती जा रही है। प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ।